जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एसी के बारे में। एसी के आउटडोर के अंदर हम लोग कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, इसके कंप्रेसर के कम रनिंग स्टार्टिंग कैसे डिटेक्ट करते हैं, इसकी मोटर की कम रनिंग स्टार्टिंग कैसे डिटेक्ट करते हैं, और ये वायरें कहाँ कहाँ पे लगेंगी, इसकी मेन इसकी सप्लाई काम कैसे करती है, कैपेसिटर की वायरें कौन कहाँ पे लगेंगी। टोटल इन्फॉर्मेशन आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर तो आप लोगों को नहीं पता तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? सब उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। जी तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक मीटर चाहिए होगा, जिसकी वजह से आपको डिटेक्ट करना आसान हो जाएगा कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कौन सी है। आज की वीडियो में आपको पता ही है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग आप लोगों को बताने वाला हूँ, और साथ में इसके कनेक्शन भी टोटल करने वाला हूँ। ऑर्डर के अंदर कौन कौन से कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अब आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, इसकी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे डिटेक्ट करनी है आप लोगों ने। तो ये तीनों वायरें आप लोगों के सामने रोटरी के अंदर से आई हुई है। अब यहाँ पे इसके सिंबल यहाँ पे नीचे वाली साइड पे लगे होते हैं, आपको पता ही है। ये नीचे से ऊपर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग तीनों कनेक्शन बन के आए हैं। यहाँ पे अब चेक करना है हमने कॉमन रनिंग स्टार्टिंग इसकी कौन सी है, ताकि हमें पता चल पाए कि इसके कैपेसिटर की वायरें कौन सी है और मेन वायर कौन सी है। इसको चेक करने के लिए हमें यहाँ पे मीटर को हमने बेल पे ऑन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे बेल पे ऑन करेंगे तो आपके सामने ये मैं इसके पॉइंट भी आपस में अटैच करता हूँ, तो ये पीप देना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो मीटर हमारा बिल्कुल ओके शो हो रहा है। अभी आपने दो वायरें वो चेक करनी है जो सबसे ज़्यादा पॉइंट ले रही होंगी। ठीक है, तो एक पॉइंट तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ वाइट पे, और एक लगा लेता हूँ यहाँ पे रेड पे। तो यहाँ पे आपके सामने ये 46 पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, रेड और वाइट पे। अब मैं ले लेता हूँ वाइट और एक ब्लैक। ठीक है, इसकी ब्लैक वायर जो तीनों वायर हैं आपके सामने, रेड वाइट और ब्लैक। अब मैं वाइट और ब्लैक को आपस में अटैच करूँगा, ताकि पता चल पाए ये कितने पॉइंट ले रहे हैं। ये आप लोगों के सामने ये 20 पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये कम पॉइंट है, तो अभी मैं इसको चेक करता हूँ इसके साथ रेड और ब्लैक को चेक करता हूँ। ठीक है, रेड और ब्लैक के साथ कितने पॉइंट है वो भी चेक कर लेते हैं। ये आप लोगों के सामने 33 पॉइंट है, तो मतलब 20 33, और हमारे यहाँ पे रेड और वाइट के ऊपर आ रहे थे ज़्यादा पॉइंट। तो इसको भी चेक करवाता हूँ आपको दोबारा। तो अभी आप लोगों के सामने इसके पॉइंट सबसे ज़्यादा है, 45 पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सबसे ज़्यादा दो वायरें पॉइंट ले रही होंगी उनको आपने पकड़ लेना है। ठीक है, जो तीसरी वायर बच जाएगी वो आप लोगों की कॉमन है, मतलब दो वायरें वो आपने पहले चेक करनी है, डिटेक्ट करनी है कि जो सबसे ज़्यादा पॉइंट ले रही होंगी। अगर वो तीसरी पॉइंट बचेगा तो वो आपका कॉमन है। ठीक है, तो अब कब कॉमन, तो अब आपने कॉमन को नहीं छोड़ना, तो कॉमन के साथ आपने ऐसे पॉइंट चेक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने एक रेड के साथ लगा के देख लेना ये कितने पॉइंट ले रहा है। अब आपने वो वाइट चेक करनी है जो कम पॉइंट ले रही होगी। अब आपके सामने ये 30 पॉइंट ले रहे हैं रेड। अब दूसरी पे चेक कर लेते हैं। जब मैं ये ब्लैक और वाइट के साथ चेक कर रहा हूँ तो आपके सामने अभी ये 19-20 पॉइंट ले रहा है, मतलब ये कम पॉइंट ले रहा है। अब ये ज़ाहिर सी बात है, हमने पहले चेक कर ली थी, ये कॉमन है। मतलब ये रेड और वाइट जो है वो ज़्यादा पॉइंट ले रही थी, तो बची एक वो कॉमन है। अब कॉमन के साथ जो कम पॉइंट ले रही होगी एक वायर, जो ये वाइट वाली ले रही है कम पॉइंट, तो ये रनिंग है। और अब जो तीसरी बच जाएगी रेड, वो स्टार्टिंग है। ठीक है, कम पॉइंट वाली ढूंढनी है ब्लैक के साथ, कॉमन के साथ जब आप चेक करेंगे तो कम पॉइंट वाली ढूंढेंगे तो वो रनिंग होगी, दूसरी जो बच जाएगी वो स्टार्टिंग होगी। ठीक है, अब हमें पता चल चुका है ये कॉमन है, ये रनिंग है, और ये रेड वाली स्टार्टिंग है। ठीक है, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। अभी इसी तरीके से आप इसको मोटर को भी चेक कर सकते हैं। ये जो फैन वाली मोटर होती है ये भी इसी तरीके से चेक करनी होती है। अब मैं आपको यहीं से डायरेक्ट बता देता हूँ ये कॉमन रनिंग स्टार्टिंग की कौन सी है। यहाँ पे ये ब्लैक जो है ये इसकी कॉमन है, और ये जो वाइट है ये इसकी रनिंग है, और ये जो मेरून है, ये जो ब्राउन कलर की है, ये इसकी स्टार्टिंग है। तो इसी तरीके से इसको भी आपने चेक कर लेना है। अब आपको पता चल चुका है ये कॉमन है, ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है। ये दोनों वायरें हमने डिटेक्ट कर ली हैं। अभी इसके कनेक्शन हमने करने हैं। इसके कनेक्शन के बारे में अब आपको बताऊँ, ये इसकी वायरें कहाँ कहाँ पे लगनी है, किस तरीके से लगनी है, आपको कौन कौन सी चीज़ें एहतियात करनी पड़ती हैं। अब मैं कैपेसिटर के बारे में बात करूँ, ये आप लोगों के सामने ये कैपेसिटर के ऊपर आप लोगों को 4 पॉइंट नज़र आ रहे हैं आपके सामने कि ये 4 क्यों हैं, ये 2 क्यों नहीं है। मतलब अक्सर आप लोगों ने 2 ही देखे होंगे, क्योंकि फैन मोटर के ऊपर 2 ही यूज़ होते हैं। तो इन्होंने जो 4 पॉइंट दिए हैं ये आपस में बोल रहे हैं, मतलब ये 4 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट ये सिर्फ उन्होंने कनेक्शन के लिए या आप लोगों को आसानी के लिए आप लोगों को ये 1 पॉइंट भी 2 कर दिया है। ठीक है, ये आप लोगों के सामने अभी मैं चेक करवाता हूँ आप लोगों को कि जब मैं इसको आपस में अटैच करता हूँ तो आप लोगों के सामने ये आपस में चल रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपस में चल रहा है, आपस में शो हो रहा है, मतलब ये एक ही पॉइंट है, मतलब एक ही पतरी है, उन्होंने ज्वाइंट यहाँ पे सेंटर में से दिया हुआ है। ठीक है, ये दूसरी भी ऐसी है,
आपके सामने दिखाता हूँ आपको। ये आपके सामने इसमें, ये आपके सामने मैंने क्रॉस डाला है, तो ये भी आपस में शो हो रही है। तो अब इसके साथ और इसके साथ शो करवाता हूँ तो नहीं होगा, ज़ाहिर सी बात है ये आपस में अटैच नहीं है। ठीक है, ये कैपेसिटर के बारे में भी आपको बता दें, जहाँ पे ये 4 पॉइंट वाला कैपेसिटर आएगा तो आपने ये माइंड में नहीं रखना कि यार 4 पॉइंट है तो ये क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप 4 पॉइंट को भी समझें, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट नहीं, ये 1 पॉइंट है, ये भी 2 पॉइंट नहीं, ये 1 पॉइंट ही, ये वही वैसी है जैसे आप लोग कैपेसिटर यूज़ करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये भी आपको 4 सिंबल नजर आते हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक ही पतरी है। जैसे ये एक पतरी है वैसे ये वाले दूसरे 2 पतरी हैं, ये भी 2 सिंबल एक पतरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिर्फ कनेक्शन के लिए, आसानी के लिए आप लोगों के लिए इन्होंने 4 पॉइंट दिए होते हैं, मतलब ये एक भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जब आप कॉमन रनिंग स्टार्टिंग आपस में अटैच कर रहे होते हैं, मेन को और रनिंग को जब आपस में अटैच कर रहे हैं तो वायर सिंबल के साथ लग जाए, इसलिए आसानी के लिए आप लोगों को ये वाले सिंबल मिलते हैं। ठीक है, तब इसका भी 8 सिंबल कैसे लगाने हैं, 8 तो नहीं लगने, यहाँ पे सिर्फ 3 लगेंगे। ठीक है, आपको पता ही है। अगर और आपने किसी चीज़ को करंट देने के लिए कैपेसिटर के साथ वायर करनी है तो उसके लिए ये आसानी के लिए आप लोगों को ये सिंबल नहीं मिले हैं। तभी इसके साथ कनेक्शन कर देता हूँ, आप लोगों को आसानी हो जाए। मैं आपको बता दूंगा, डिटेल से बताऊंगा कि इसको कनेक्शन आप कैसे दे सकते हैं मेन के साथ। तो अभी यहाँ पे आप लोग ये देख पा रहे हैं, ये 2 मेन वायर हैं। जब आप यहाँ पे करंट देते हैं, इंडोर से आउटडोर को जब करंट मिलता है तो यहाँ पे सप्लाई आती है, दोनों 220 वोल्ट यहाँ पे आते हैं। तो आगे ऐसा क्या होता है कि जो कंप्रेसर को ट्रिप भी करवाता है, कंप्रेसर को स्टार्ट करवाता है, ऐसे एनी टाइम ये कंप्रेसर को ऑन कर देती है और फैन को भी ऑन कर देता है। ऐसा क्या है, यहाँ पे कनेक्शन होते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये रोटरी के वायर हैं, ब्लैक कॉमन है और वाइट वाली रनिंग है और रेड स्टार्टिंग है। ठीक है, ये तीनों वायर आप के सामने, इसकी आप कनेक्शन कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से बस समझ में आ जाए और आपके माइंड में कुछ सवाल ना रह जाए। तो यहाँ पे कॉमन जो है वो आपने डायरेक्ट यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है, ये जो सिंबल है यहाँ पे इसके ऊपर आपने एक फेस वाली साइड पे लगा देना है। ठीक है, अब कंप्रेसर की तो यहाँ पे कॉमन लगी है, अब रह गई रनिंग और स्टार्टिंग। ठीक है, तो रनिंग स्टार्टिंग को आपने सिंपल कहीं पे भी, दोनों साइड पे कहीं पे भी आप कोई सी भी वायर लगा सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि आपने इसी साइड पे लगानी है। एक सिंबल मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है, एक मैं इस साइड पे लगा लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों साइड पे आप जहाँ पे मर्जी लगा सकते हैं, यहाँ पे इसका कोई मैटर नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब मेन चीज़ आपको बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। जब आप लोग यहाँ पे दोनों फेज देंगे, ठीक है, तो एक करंट तो यहाँ से आ गया इस साइड से, ठीक है, वो चला गया कंप्रेसर के अंदर। ठीक है, अब दूसरी जो वायर है वो ये वाली वायर है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, जो कंप्रेसर चलाने के लिए रनिंग में स्टार्टिंग करवाएगी। ठीक है, वाली वायर के साथ यहाँ पे रनिंग के साथ लगेगा। ठीक है, ये आपके सामने ये रनिंग के साथ मैंने इसको दे दी है। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट रोटरी के कनेक्शन हो चुके हैं आपके सामने। कॉमन को भी करंट चला गया और रनिंग वाली साइड पे भी मैंने मेन दे दी है, उसकी वजह से रोटरी की तरफ कनेक्शन चला गया और 2 कैपेसिटर की वायरें भी मैंने यूज़ कर ली हैं। अब रोटरी तक के कनेक्शन हो चुके हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके बारे में। तो ये आपके सामने ब्लैक जो आपको बताया था कॉमन है और वाइट जो है वो रनिंग है और ये ब्राउन जो है वो स्टार्टिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि पहले तो कॉमन का कनेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, कॉमन का कनेक्शन आपके सामने, ये जहाँ पे आपने रोटरी का कनेक्शन किया कॉमन का, उसी साइड पे आपने कॉमन का यहाँ पे कनेक्शन कर लेना है। ठीक है, तो ये मैंने कॉमन का कनेक्शन कर लिया यहाँ पे। तो अब रहेगी 2 वायरें, इसका भी ऐसे ही है, इसी तरीके से आपने काम करना है। ये आप लोगों के सामने ये कैपेसिटर की 2 वायरें मैंने आपको बताया था अलग अलग है और ये जो वायर एक ही है। तो मतलब एक साइड पे आपने यहाँ पे लगा लेनी है, एक यहाँ पे लगा लेनी है, जहाँ पे मर्जी आप लगा सकते हैं, यहाँ पे इसका कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे चाहे रनिंग लगाएं, यहाँ पे चाहे स्टार्टिंग लगाएं, यहाँ पे भी चाहे रनिंग लगाएं, चाहे स्टार्टिंग लगा लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक साइड पे ये वायर ये लगा लेता हूँ। ठीक है, रनिंग यहाँ पे लगा लेते हैं और स्टार्टिंग मैंने दूसरी साइड पे लगा दी है, ये वाली। ठीक है, ये स्टार्टिंग है और ये रनिंग है। अब जहाँ से मैंने रनिंग के लिए कंप्रेसर के लिए वायर ली थी, वहीं से मैं दूसरा कनेक्शन यहाँ से लेता हूँ एक वायर का और ये मैं रनिंग वाली साइड पे कैपेसिटर पे लगा लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपके सामने अभी इसके कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके सामने यहाँ पे कोई भी ऐसी वायर नहीं है जो मिस हो यहाँ से, और ये अर्थ वाली वायर है वो वैसी बॉडी के साथ लगती है, तो वो आपके सामने यहाँ पे बॉडी के ऊपर लगी हुई है। ठीक है, तो ऐसे इसके कंप्लीट कनेक्शन है। अभी आपको मैं इसको चला के भी दिखाता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में ये ना रहे कि भाई ने पता नहीं कनेक्शन सही किया है कि नहीं और सही गाइड किया है कि नहीं हमें। ऐसे ही इसी कनेक्शन पे आप लोगों को अभी चला के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टर मैंने कनेक्शन कर दिया। अभी ब्रेकर को ऑन करते हैं तो चेक करते हैं कनेक्शन हमारे ठीक है कि नहीं, और आपको भी दिखाता हूँ। तो अभी ऑन किया है तो कंप्रेसर चल चुका है, आप लोगों के सामने फ़ैन भी ऑन हो चुका है और बहुत अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है। आप लोगों के सामने 3 एम्पेयर आ रहे हैं
मतलब कंप्रेसर ऑन हो चुका है और आवाज़ का अब आपको समझ में आ रहा होगा, साउंड की आवाज़ आ रही होगी आपको, कंप्रेसर के पंप की आवाज़ आ रही होगी, सकिंग की भी। तो अभी आप लोगों को मैं दिखाता भी हूँ यहाँ पे इसका कनेक्शन जो बिल्कुल ओके है। तो ये आप लोगों के सामने ये साउंड बंद है और स्टोर की आवाज़ आ रही है। अभी हवा की आवाज़ नहीं आ रही, अभी आप लोगों के सामने हवा आ रही है, ठीक है। ये हाथ भी नहीं रखने दे रहा यहाँ तक, और ये ठीक है, सकिंग भी हो रही है, यानी कि कंप्रेसर बहुत अच्छे से यहाँ पे अब चल रहा है। तो मतलब यही है दोस्तों इसके टोटल कनेक्शन आप लोगों को मैंने जो बता दिए हैं। तो अभी इसको बंद कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसको अब बंद कर देते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर पे कनेक्शन कैसे करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे ऑन कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।